नाज़रीन, इस वक्त मैं और FSM की टीम मौजूद है गिजरी पुलिस स्टेशन में। जिस तरह माजी में हमने बेशुमार प्रोग्राम्स किए स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से, आज एक बार फिर से हम स्ट्रीट क्राइम के हवाले से तो नहीं कर रहे, लेकिन हाउस रॉबरीज के हवाले से कर रहे हैं। अगर बात की जाए पोश एरियाज़ की, पोश एरियाज़ भी हमारे नहीं बचे हाउस रॉबरीज के हवाले से। हमने माजी में भी हाउस रॉबरीज पे काम किया है। हमने पुलिस के साथ जाके बर वक्त कार्रवाई करते हुए कानून की गिरफ्त में पुलिस ने उनको पकड़ कर जो है उनको अदालतों में भेजा है। और लेकिन वही बात जिस तरह मैं पहले भी कहता हूँ कि पुलिस पकड़ के अंदर देती है, यानी कि अदालत में पेश करती है, जेल जाते हैं, उसके बाद वहाँ से वो रिहा हो जाते हैं। कुछ ऐसा सख्त लायामल होना चाहिए कि ये लोग इनको इबरत का निशाना बनाया जाए। और आज एक ऐसा ही गिरोह जो पुलिस है वो पकड़ने जा रही है। एक बंदे को पकड़ लिया है जो हाउस रॉबरीज करता था कराची के इलाके डिफेंस क्लिफ्टन में। उस हवाले से आज का हमारा प्रोग्राम है। और जो दूसरा बंदा है वो आज हम आप लोगों को दिखाएंगे पुलिस किस तरीके से पहला जो बंदा पकड़ा है उसकी निशानदेही भी पकड़ने जाएगी। आइए मैं खुशामदीद करने जा रहा हूँ SHO गिजरी मोहम्मद असलम साहब को। असलम साहब बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। असलम साहब, ये बताएं कि हाउस रॉबरीज की बात की जाए, पहले तो स्ट्रीट क्राइम से जान नहीं छूटी कि हाउस रॉबरीज ने बसेरा कर लिया। क्या समझते हैं जो हाउस रॉबरीज होना शुरू हो गई हैं एक बार फिर से, क्या बड़ी वजह इसकी? इसकी वजह बस ये है कि काम पुलिस कर रही है। और हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह इस थाना में जो डिफेंस एरिया में वारदातें जो हाउस की हो रही थी उसको हमने जो पकड़े हैं मुलज़मान, जिसमें ये जो पहला हमें वारदात हमारे एरिया में इन्होंने की थी, ये बंगला है, ये अपना कोर्स फ़ेज़ 4 का। इसमें 2 बंगलों की हमें दौरान जो इतला मिली थी 15 पे, जिस पे हम पहुँचे थे तो मालूम हुआ था कि 4 रुकनी जो ग्रुप है 5, ये बंगलों में सराकी हैं और आके घुसते हैं। हम पहुँचे वहाँ पे, जाके हमने देखा कि ये वहाँ पे लूट मार की गई थी घर के अंदर। अच्छा। और उसमें से जिनमें उन्होंने जेवर और नकदी लूटे और साथ वाले बंगले को भी लूटा। जहाँ की हमने उनसे जिस पे हमने पुलिस पे फ़ौरन जो एक्शन किया, वहाँ पे CC कैमरे और TV की मदद से और वहाँ फ़ोटो फिंगर लिए और उसके बाद जो भी रूट मैप करके इस गैंग के पीछे हमने कार्रवाई शुरू कर दी ताकि इसको हमने ब्रेस्ट करें। और जो जिनके साथ वारदात हुई थी मुद्दई, उनके ही जो उन्होंने हुलिये वगैरह बताए थे, जिसमें उन्होंने बताया कि ये शलवार कमीज़ पहने हुए हैं और सराकी थे और जो ये वारदातें करते हैं और लूट के फिर पंजाब चले जाते हैं। अच्छा। ये वो ग्रुप था जिस पे हमने काम स्टार्ट किया और वर्किंग करते हुए फिर हमें मालूम ये हुआ कि ये जो वारदात है ये इनका ग्रुप है, मोटरसाइकिलों पे आते हैं और शलवार कमीज़ पहनते हैं और मोटरसाइकिल पे रेकी करके घरों की उसमें फिर वारदात करते हैं और लूट के पंजाब चले जाते हैं। रहीम जाखान, जिसमें ये जो वाक़या हुआ था, ये जो मुलज़मान, इसमें हमने जो आइडेंटिफाई किया, इनकी FIR करी, मुद्दई को बुला के FIR पे फिर जॉइंट इन्वेस्टिगेशन जो उनके साथ भी मिल के हमने काम किया। तब जाके हमें पता चला कि इसमें एक जो वर्किंग करते करते हम इन मुलज़मान तक पहुँचे। अच्छा जी नाज़रीन, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये वो गिरोह है जिस तरह रहीम यार खान की बात की, जो कि पंजाब का हमारा शहर है। इस शहर से ये लोग यहाँ पे कराची आते थे और जब ये यहाँ पे वारदात कर देते थे ना, तो वारदात करने के बाद जब ये वहाँ से नकदी, जेवरात और जो जो इनको चाहिए होते थे सामान, ज़ाहिर है एक अच्छा लाइफस्टाइल करने के लिए जो इनके जहन में होता है, शॉर्टकट ढूंढते हैं ऐसे लोग कि शॉर्टकट के चक्कर में हम लोग पैसे वाले बन जाए, अपनी अयाशियाँ करें, तो ये लोग वापस पंजाब चले जाते थे। और जब मामला थम सा जाता था ना, जब इनको पता चलता था कि पुलिस भी ठंडी हो गई है, मुद्दई भी बिल्कुल रिलैक्स हो गया है, तो उसके बाद ये वापस आ जाते हैं वहाँ से और फिर दोबारा सेकंड कार्रवाई करते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो सका। पुलिस ने इन पे जो है शेर की जिसे कहते हैं निगाह रखी हुई थी और ये जैसे ही ये आए ना, एक बंदा तो पकड़ लिया। मुझे ये बताएं मोहम्मद असलम साहब कि आप यहाँ पे कितने महीनों से तैनात है इस गिजरी पुलिस स्टेशन में? जी बिल्कुल, ये मुझे पीरियड हो गया, कुछ अर्सा हुआ है, साल के करीब। तो बीच में हमने इस पे जो वारदातें इन्होंने जो DHA में कर रहे थे और डिफेंस के एरिया में जो खास करके जो घर की वारदातें थी। अच्छा, ये मुझे ये बताएं, सॉरी आई कट यू, मुझे ये बताएं कि कितने महीनों से ये जो मुलज़मान है ये आपको मतलूब थे? ये तकरीबन 1 साल के करीब हो गया है। ये मुख्तलिफ एरिया में, जिसमें क्या DHA के डिफेंस के इसके एरिया में हाउस रॉबरी करते थे। जी, इस पे हम काम कर रहे थे और ये ही ब्रेस्ट हुआ गैंग। अच्छा। जिनमें जो हमारी वारदातें पे इंशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि कंट्रोल हुआ। अच्छा, जो पहला बंदा आपने पकड़ा है जी, इस पे और कितनी FIR है? इस पे तो मुख्तलिफ जो थाने की वारदातें हुई हैं उनमें मुकदमा दर्ज हुए हैं। अच्छा। और उस पर वर्किंग हो रही। सही। अच्छा, थोड़ी सी क्राइम रेशियो की बात कर लेते हैं। आप ये पोश एरिया कराची का नाज़रीन, डिफेंस क्लिफ्टन की बात की जाए
तो इस पोश एरिया में अगर क्राइम, आपको 1 साल हो गया यहाँ पे, तो क्राइम रेशियो की कहाँ पे कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है? नहीं, बिल्कुल कम हुआ है और इस पे हमने जो गश्त है हमारा बिल्कुल मुतवातर कर रहे हैं और कंट्रोल करने की पूरी कोशिश है। और जो हमारा जो ये एरिया है, क्योंकि यहाँ पे पहले मोटरसाइकिलों पे वारदात करने आते थे या कोई भी है, हमने बिल्कुल कैमरे गश्त पे मौसर काम करके इसको कंट्रोल काफ़ी हद तक कर लिया। अच्छा, जिस तरह आपने कहा हम लोग का गश्त और पेट्रोलिंग की आपने बात की, तो पेट्रोलिंग किस तरीके से आप लोग करते हैं बताएं हमारे नाज़रीन को, ताकि पता चले कि पुलिस की परफॉर्मेंस क्या है शाम के टाइम पे, स्पेशली मगरिब के बाद। आपको पता है कि ऐसे जो कारिंदे हैं वो रात के टाइम पे जगह ऐसी वारदातें करते हैं, तो क्या समझते हैं कि आप जब यहाँ से पेट्रोलिंग के लिए निकलते हैं आप, तो किस तरीके से आपके जवान वहाँ पे खड़े होते हैं, क्या आप हिदायत जारी करते हैं अपने जवानों को? देखिए, ये जो अपना बताया है, ये जो अपने घर की वारदात वाले, ये दिन में होते थे। ये दिन में तकरीबन ये इनका दिन का 2 बजे का जब बीच में जो टाइम होता था, ये उसमें वारदातें करते हैं। और पेट्रोल नहीं, वो तो सही आप कह रहे हैं। तो ये जो आपने दोबारा सवाल किया कि जो हमारा कंट्रोल करने का तरीका गश्त क्या है, उसमें मैं बताता हूँ कि हमारी जो मोबाइल्स हैं, जिसको हम इलाके में गश्त पे लगाते हैं, मोटरसाइकिल लगाते हैं, पिकेट्स लगाते हैं, नाके लगाते हैं, इन तमाम रूट्स को हम कवर करते हैं। उस पर जो कैमरे वगैरह हैं उनको चेक करके उसको सिक्योरिटी गार्ड जो लगाए हुए हैं उनको ब्रीफ करते हैं, ताकि हमें आने जाने वाले रूट का भी पता चले, जो आने वाले मुल्ज़मान हैं उनका रास्ता भी पता चले, कहाँ से जाते हैं, कहाँ से आते हैं। और ख़ास करके जो हमारी जो नाइट में और दिन में पेट्रोलिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, ताकि कोई भी वारदात ना हो पाए। अच्छा जी। और आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए स्ट्रीट क्राइम की बात की जाए डिफेंस क्लिफ्टन के इलाके में, यहाँ पे क्या रेशियो है? यहाँ पे कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि पहले ये छोटी मोटी वारदातें जिसमें कि मोबाइल वगैरह छीनने की वारदात होती जाती थी, जिसमें हमने जो है ना लिबास सादे में भी पहले कोशिश की थी, लेकिन उसमें भी वर्किंग की अपनी खुद गश्त करने में भी, ताकि ये जहाँ भी ऐसा कोई मोटरसाइकिल आए उसको चेक करें, अगर कोई मशकूक गाड़ी है उसको चेक करें, और ताकि नाके लगा के इस क्राइम को रोकने की भरपूर कोशिश जारी है। अच्छा, कल एक हुक्मनामा जारी हुआ है जी, और आला अफसरान की जानिब से, उसमें ज़ाहिर वो काम तो नाज़रीन ट्रैफिक का है, लेकिन उसमें पुलिस भी अपना किरदार अदा करती है। फैंसी नंबर प्लेट्स की बात की जाए या डुप्लीकेट नंबर प्लेट्स की बात की जाए, और वाज़ह अहकाम जारी किए कि उसको ऑन द स्पॉट उस पर कार्रवाई की जाए। तो इस इलाके में अगर बात की जाए तो आप लोगों ने कार्रवाई स्टार्ट कर दी है? बिल्कुल, अफसरान वाले के हुक्म पे हमने इस पे वर्किंग कर रहे हैं। जैसे कि हमें मौका मिलता है या हुक्म आता है, उस पर हम मिल के ट्रैफिक वालों के साथ जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होती है उसी के ऊपर अमल करते हैं, और जो कार्रवाई होती है वो करते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो आपने मुलजिम पकड़ा है आपने, तो ये मुतादिद वारदात में जिस तरह आपने बताया ये है, लेकिन ये स्ट्रीट क्राइम्स में भी है कराची में, या सिर्फ ये हाउस रॉबरीज ही करते हैं? इनका जो गैंग है ये 5 रुकनी था। अच्छा। और इनका जो फोकस है वो टोटल रेकी के ऊपर है। ये घरों के अंदर रेकी करके अपने जो दो मिल के काम करते थे और भाग जाते थे, नौकरी के बहाने आते होंगे। जी, इनकी जो इनका जो मेन है कि यहाँ लूटो और पंजाब चले जाओ, रहीम यार, हाँ, वहाँ से फिर वक्फे के बाद जो अब मामला ठंडे हो जाए, मामला जो देखते हैं कि वारदात अब दोबारा ऐसा शो नहीं करेगी पुलिस, तो उसमें ये आ जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये हमारे इस एरिया में ये गैंग ब्रेस्ट होने से वारदात रुक गई है। अच्छा, लास्ट क्या मैसेज देना चाहेंगे कराची की आवाम को? बिल्कुल यही है कि इंशाल्लाह हम आवाम के साथ हैं और उनके तोहफ़्फ़ के लिए हम दिन रात कोशिश कर रहे हैं, और जो हमारी मेहनत है वो इंशाल्लाह साथ है। बाकी कोशिश तो की जा सकती है, कंट्रोल भी कर रहे हैं क्राइम के ऊपर, और आइंदा भी करेंगे अवाम के खिदमत। बहुत शुक्रिया मोहम्मद असलम साहब। थैंक यू। नाज़रीन, ये थे मेरे साथ SHO गुजरी मोहम्मद असलम साहब, और जिस तरह आपने इनकी ज़बानी सुना, मैं एक बात माजी में भी कहता आया हूँ और फिर से आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ आप लोगों से कि जब भी कोई मुलाजिम घर में रखें उसकी जांच पड़ताल करके रखें, और जो आपका करीबी पुलिस स्टेशन है वहाँ पे इन्फॉर्म करें फला बंदा हमने रखा है, उसका NIC अपने पास भी रखें और करीबी पुलिस स्टेशन में भी दें, ताकि जिस तरह भी जो वाक़यात हो रहे हैं कराची के अंदर रोनमा, ये ना हो। अब देखिए ना, ये लोग नौकरी के बहाने आते हैं, झांसा देते हैं कि हम लोग यहाँ से आए, हम लोग ये काम करते हैं, ड्राइवर या घर में जिस तरह रखते हैं सर्व क्वार्टर के लिए, पूरी घर की रखवाली के लिए जब आप लोग रखते हैं लोगों को, बेशक वो फीमेल हो या मेल हो, बहुत देखभाल के रखें, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो पहले तो मासूमियत वाली शक्ल बनाकर आप लोगों को अपने झांसे में उतार लेंगे, अपनी बोतल में उतार लेंगे, उसके बाद पूरा घर का सफाया करके चले जाएंगे यहाँ से। तो ये तो पुलिस जहाँ तक आपका साथ दे सकती है वो तो दे रही है, लेकिन बाकी आप लोगों ने अपना ख्याल खुद रखना है।
अभी मजीद जो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से पुलिस सेकंड बंदे को पकड़ने के लिए जाएगी। आप लोग रहिए मेरे साथ FIS 7 नाज़रीन। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है इरशान करीम साहब जो कि SIO है गिजरी पुलिस स्टेशन में। आई इनको मैं खुशामदीद करने जा रहा हूँ क्योंकि एक बंदा जो पकड़ा है ना वो इन्होंने अपनी टीम के साथ पकड़ा जाके, और दूसरा बंदा अभी जब ये लोग पकड़ने जाएंगे वो हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से ये दूसरे बंदे तक पहुंचेंगे, उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। आइए मैं इरशान साहब को खुशामदीद करने जा रहा हूँ। इरशान साहब थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इरशान साहब पहले तो अप्रिशिएट करते हैं आपको कि आप लोगों ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए एक बंदे को तो आपने पकड़ लिया और पहले बंदे की निशानदेही पे आप दूसरे बंदे को पकड़ने जा रहे हैं और वो हम सब दिखाएंगे अपने नाज़रीन को। ये बताएं पहला बंदा किस तरीके से आपने पकड़ा? जनाब पहला बंदा हमने टेक्निकल बुनियाद पे उनका सर्वेलेंस भी जारी था और उनका CDR लिया गया था, उनके नंबर हमारे पास आ गए थे, जियो फेंसिंग का हमने कराई थी। तो वो पंजाब से चलते हैं, यहाँ ज़िया कॉलोनी में कोरंगी के इलाके में आते हैं, यहाँ बैठते हैं, फिर प्लान करके फिर ये DHA में आते हैं। DHA में आकर इन्होंने अपने बंगलो टारगेट को सेट करते हैं। टारगेट सेट करने के बाद उसमें कार्रवाई करके फिर ये अपने तौर पे पंजाब चले जाते हैं। एक बंदा जो लतीफ़ है जिसको हमने गिरफ़्तार किया हुआ है वो हमारे पास था, तो उसने इंकशाफ किया था कि मेरे साथी जो है ज़िया कॉलोनी में वहीद है, वो मैं आपको गिरफ़्तार करवा सकता हूँ। तो हम वहीद के पीछे लगे हुए हैं और वहीद के पीछे भी जा रहे हैं। सही। अच्छा मुझे ये बताएं कि जिस तरह आपने कहा कि वो पंजाब से अभी आगे कार्रवाई करते हैं, मुझे ये बताएं इरशान साहब जब वो यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पे भी तो कोई उनका सहूलतकार होगा ना जो यहाँ पे उसको बताता होगा ये डायरेक्शन है, ये इलाका है, कोई ना कोई तो यहाँ पे भी इनका ग्रो होगा ना यहाँ हाँ, ये बात बेहतरीन आपने पूछी है। ये सवाल का जवाब ये कि इस जो मुल्ज़िम लतीफ़ है उसकी बहन जो बुशरा है वो घरों में काम काज के बहाने जाती है और ऐसे चली जाती है कि मैं गरीब हूँ, मुझे काम दिया जाए। कराची की रहायशी है? कराची की रहायशी है और ये अपना एबिसिनिया में रहती है अपने भाई लतीफ़ के साथ और वालिद के साथ, और ये मुख्तलिफ घरों में फिर जाती है, कभी काम मिलता है कभी नहीं मिलता, इस तरह से वो फिर बाहर आके इनको टच देती है। ओके, मतलब वो अंदर की सूरत सब आके इनको बताती है, फिर ये लोग जाके अपनी कार्रवाई करते हैं। वो बताती है कि अंदर कितना माल हो सकता है, वो क्योंकि एक्सपर्ट है और इतने बंदे हैं, कोई हथियार वाला गनमैन गार्ड नहीं है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन डाकुओं तक चली जाती है। डाकू फिर फ्रीक्वेंट काम करते रहते हैं। अच्छा, उस औरत को पकड़ने की कोशिश की आप लोगों ने? जी जनाब, हमने उस औरत को भी पकड़ने की कोशिश की जा रही है और कुछ बंदे जो हमारे टारगेट है वो पंजाब में जो यहाँ से माल लेके जाते हैं, फ़ोन को और सोने को वहाँ जाके डिस्पोजल करते हैं, कहीं पिघलाते हैं, कहीं खर्च पैसे लेके फिर अपने साथियों में बांटते हैं। तो ये पंजाब बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन, 5 बंदों पे मुश्तमिल है। ये महीने 2 के बाद पैसे जब खर्च करते हैं, अयाशी करने के बाद फिर ये कराची आ जाते हैं, महीने 2 के बाद फिर ये टारगेट करते हैं। तो इसमें एक बंदे को तो समझो कि एक मुकाबला भी हुआ है और इस इनकाउंटर में ज़ख्मी भी हुआ है। अच्छा जी, तो इस तरह से ये हम इनके पीछे लगे रहते हैं और हमारी जो टेक्निकल टीम है जिसमें हमारी SSP साहब इन्वेस्टिगेशन जिसको हेड करती है, उनकी जो सुपरविजन में हमने जितने भी वो टेक्निकल स्टाफ है, माशाल्लाह कोई 15 बंदों पे मुश्तमिल टेक्निकल स्टाफ है, जो हम मदद लेते हैं। लोकेटर अपने IB से भी ले लेते हैं, CTD से ले लेते हैं और उनके हमरा जाके कार्रवाई टारगेट को पकड़ते हैं। अच्छा, कितने लोगों का गिरोह है? 5 या 4 या 3 टोटल? जनाब ये मुख्तलिफ ग्रुप बनते ही रहते हैं, टूटते रहते हैं। हम जैसे अभी ये 2 ग्रुप हमने बस्ट किए हैं, अब उसके बाद इंसान ये जो है बेरोज़गारी, महंगाई, ये भी एक इशू है वारदातें करने में। तो ये फिर गैंग बनते रहते हैं, कुछ जेलों में, कुछ जेलों से जब बाहर आते हैं तो ये कार्रवाई। अच्छा इरशान साहब, ये बताएं मुझे, जो एक बंदा आपने पकड़ा है, कुछ इससे चीज़ें बरामद हुई लोगों की? जी जी, इससे 3 घड़ियाँ और एक मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ है। अच्छा, और इसके अलावा जो नकदी उसने उठाई होगी, जाहिर है वो तो नहीं छोड़ी होगी जो मिला होगा उसको? वो तो उन्होंने खर्च कर दिए, अब वो तो नहीं मिलती है नकदी जो बर वक्त उनके पास एट प्रेजेंट होते हैं, जब काटा होते हैं, पकड़े जाते हैं तो उस वक्त जो होती है। बाकी तो वो अपने घरों में आगे पीछे खर्च कर देते हैं। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपनी, मिसाल के तौर पे कुछ मुल्ज़मान हमारे ऐसे हैं जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बनाई है, घर बनवाए, बंगले बनवाए हुए, तो इस तरह से यहाँ आके लूटामारी करके अपने, और यहाँ से फिर पंजाब वापस चले जाते हैं। पंजाब। अच्छा, अगर इस वाक़े की बात की जाए तो कितने इस हवाले से कंप्लेंट्स आपके पास आई थी? जनाब हमारे पास जो ये 2 कंप्लेन आई जिस पर हमने वर्कआउट किया है SHO गिजरी और इन्वेस्टिगेशन टीम ने,
उसमें हमने अभी तक तो दोनों कंप्लेनेंट इसी इलाके के थे? जी जी डिफेंस आसपास ही घर था? जी जी आसपास ही घर था। अच्छा। तो वो 2 बंगले जो लूटे थे उनमें काफ़ी आधी रिकवरी हुई है। आधी रिकवरी के लिए हमारी फिर टीम दोबारा पंजाब जाने के लिए रेडी है और इंशाल्लाह ताला अनकरीब हम पंजाब टीम को मूव कर देंगे। तो ये आपके लिए। अच्छा, रात के किस पैर ये लोग कार्रवाई करते थे? जनाब ये रात को तो नहीं करते, ये जो पर्टिकुलर गैंग जिसकी हम बात कर रहे हैं ये दिन में आते हैं। अच्छा। ये दिन में जब देखते हैं कि इनके मर्द हजरात घरों में कामकाज के लिए आप दफ्तरों में चले गए हैं, बाहर निकल गए और ख़वातीन और कमज़ोर बच्चे हैं तो वो सॉफ्ट टारगेट पे ये अटैक करते हैं। अच्छा। हाँ, और देखते हैं कि ये अगर इनका कोई नौकर है, ड्राइवर मालिक के साथ निकल चुका है, फिर कोई सब्जी लेने चला गया है, कोई किधर काम से चला गया है, फिर ये कार्रवाई करते हैं। फिर ये कार्रवाई करते। अच्छा इरशान साहब, मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपसे। पंजाब की अगर बात की जाए, देखिए आप सिंध पुलिस सिंध को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पंजाब की पुलिस पंजाब को रिप्रेजेंट करती है। जब आप यहाँ से कोई इंक्वायरी लेके वहाँ पर जाते हैं पंजाब में, तो वहाँ की जो पुलिस है ज़ाहिर है वो उनको तो आपको बताना होता होगा ना कि ये कार्रवाई करनी हमारे साथ चलो, उनको तो इन्फॉर्म किए बगैर आप लोग नहीं जा सकते। तो आप ये बताएं कि वहाँ पे जब उनको लेते हैं तो वो आपका कितना साथ देते हैं कि हम यहाँ पे ये कार्रवाई करने कराची से हैं? अगर वो डिपेंड करता है कि वहाँ का ऑफिसर ऑफ द डे, जैसे डीपीओ में बहावलपुर के पास गया तो उसने मुझे काफ़ी हेल्पफुल रहा, मेरे फुल सपोर्ट करते हैं। हाँ, मुझे मदद की। उसने 2 SHO को ड्यूटी बाउंड किया कि आप पुलिस कराची के साथ काम करेंगे। उन्होंने कामयाब तो अभी नहीं मिल सकी थी, मगर उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा ताउन किया है। और क्योंकि हम होम डिपार्टमेंट के थ्रू जाते हैं और पंजाब के होम डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करते हैं, वो पर्टिकुलरली उनको ज़रूरी है इन्फॉर्म करना, बिल्कुल एक तरीक़ेकार होता है। उनको फिर हिदायत देते हैं। डीपीओ जो होते हैं लीगली ड्यूटी बाउंड होता है कि वो अपनी पुलिस की असिस्ट हमें करे और नफरी दे ताकि हमें कामयाबी मिले। बाकायदा एंट्री करवानी पड़ती है कि हम कराची से हैं, सारे मामले होते हैं, लीगल प्रोसेस होता है, बिल्कुल ऐसे ही है। प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं। अच्छा इरशान साहब, ये बताएं कितने महीने से यहाँ पे आप तैनात है गिजरी पुलिस स्टेशन में बीइंग SIU? जनाब मैं अभी 2 महीने से यहाँ तैनात हूँ। इससे पहले कौन से पुलिस स्टेशन? मैं इससे पहले जो बोर्ड बेसन पुलिस में तैनात था, तो वहाँ से अभी 2 महीने हुए मैं यहाँ आया हूँ। और यहाँ आते ये जो 2-3 गैंग थे वो बस्ट हुए हैं। एक इसमें दूसरा गैंग जो था जो औरतों को पर्टिकुलर चूड़ियाँ काटता था, बेंगल छीनता था, गुलाम अब्बास उसका नाम है, उसको भी पकड़ा है हमने। वो चेने और चूड़ियाँ गोल्ड की जो भी लेडीज़ आती हैं तो किस तरह काटता था वो जनाब उसके पास कटर होता है, देखता है कि अकेली सॉफ्ट टारगेट है और लेडीज़ है, इसको सोना पहना हुआ है तो वो उसको काट लेता है। अच्छा। अभी मैं उसका 7 दिन का रिमांड लेकर आया हूँ हाजी अदालत से और अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो ये भी एक गैंग हमने बस्ट किया है। अच्छा चलिए, तो खुशाइन बात है। ये बताएं कि आप जिस तरह आपने बताया बोर्ड बेसन वो भी इतना दूर नहीं यहाँ से, तो अगर क्राइम रेशियो की बात की जाए, नाज़रीन आप लोग जानते हैं कि कराची में स्ट्रीट क्राइम्स की अगर बात की जाए, हर शहरी तंग है, स्ट्रीट क्राइम्स उरूज पर है। हर इलाके में कोई ऐसा शायद ही वो खुशनसीब इंसान होगा जो बच गया होगा जिसका मोबाइल स्नैच ना हो। कराची की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस पर फोकस करना, इस पर काम करना और इस पर मिलजुल कर जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ऑलरेडी काम कर रही हैं कि कराची से इस चीज़ का खात्मा किया जाए और करना चाहिए। क्योंकि आप देखें हमारे जवान इस दुनिया से रुखसत हो गए सिर्फ एक मोबाइल की वजह से। देख लें अभी लास्ट अगर बात कीजिए कराची यूनिवर्सिटी के लड़के को देख लें, या आप देख लें अभी माजी में भी एक कुरंगी से, अभी ये 2-3 दिन पुरानी बात है, घर के बाहर खड़ा था और जवान साला यंग या टीनेजर था वो लड़का, मोबाइल लेना इसको गोली मार दी। तो अब ये सोचें कि इंसान की कीमत एक सिर्फ मोबाइल है। आप इतना उरूज पर यहाँ पे चला गया। तो मुझे ये बताएं, इस इलाके की अगर पोश एरिया की बात की जाए, क्या जो डिफरेंट जो कराची की जो मिडिल एरियाज हैं तो वहाँ पर तो है मामला, तो यहाँ पर भी उतना ही इस तरह वहाँ पर है? जनाब यहाँ देखो कि यहाँ जो लोकल आबादी है वो तो पीसफुल आबादी है क्योंकि पोश इलाका है। अच्छा असल में ये बाहर से लोग आते हैं, इन इलाकों को आके हिट करते हैं, तो ये कभी कभी वेव चलती है, कभी बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है। और हम पुलिस जो अपने इनको गिरफ्तारियाँ करती है, इनको जेलों में भेजते हैं, इनको पकड़ते रहते हैं, तो ये मुख्तलिफ औकात में ये वेव चलती है, कभी कभी ज़्यादा भी हो जाती है। फिर हम मज़ीद सख्ती करते हैं, मज़ीद मौसर पेट्रोलिंग करते हैं, मौसर काम करते हैं, तो वो इफ़ेक्ट होते हैं क्रिमिनल फिर वक्ती तौर पे। अच्छा इरशान साहब,
सॉरी आई कट यू, मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ। देखिए अभी पुलिस चीफ कराची जावेद आला भुट्टो साहब ने मेरे ही प्रोग्राम में उन्होंने अनाउंस की थी, शाहीन फोर्स बनाई थी। नाज़रीन आप लोगों ने प्रोग्राम देखा भी था, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू पुलिस चीफ कराची का। तो उसमें जावेद साहब ने अनाउंस किया था शाहीन फोर्स जो वो बनाने जा रहे हैं। तो शाहीन फोर्स का क्या समझते हैं, उससे कोई इम्पैक्ट हुआ कराची में? बिल्कुल जनाब, बहुत अच्छा इम्पैक्ट गया है और शाहीन फोर्स ने बहुत सारी कार्रवाइयाँ भी की हैं, कामयाबी भी समेटी हैं। उसके अलावा उसके जवान भी शहीद हुए हैं। उनके जवान भी शहीद हुए हैं और वो शो ऑफ फोर्स है, लोग उनको देख के क्रिमिनल डर जाता है, भाग जाता है और इलाका पीसफुल रहता है। तो उसका बहुत इम्पोर्टेंस है शाहीन फोर्स की और ज़रूरत है हमें इसकी। तो आप क्या समझते हैं, सही ट्रेंड है वो शाहीन फोर्स के जवान रोड्स पे जाके पेट्रोलिंग करते हैं, स्पेशली रात के? जनाब ये पहले तो ट्रेनिंग याफ्ता तो है, बाकी अगर माहौल के मुताबिक, जैसे ये पोश इलाका है, यहाँ के लोग अलग किस्म के हैं, तो हम इनको ताकीद करते रहते कि आपका बिहेवियर उनके साथ अच्छा होना चाहिए। बाकी जो बाहर से लोग आते हैं उनको सख्ती से चेक करते हैं। ये इफेक्टिव फोर्स है और इसने हमें बहुत सारी मदद दी है। अच्छा इरशाद साहब, आने वाले वक्तों में क्या देख रहे हैं? अभी जो हाउस रॉबरीज की बात की, आज हमारा फोकस हाउस रॉबरीज है, तो आने वाले वक्तों में, क्योंकि माजी में बेशुमार प्रोग्राम्स नाज़रीन मैंने किए हैं और जिसमें मैंने आपको दिखाया कराची के मुख्तलिफ इलाकों से प्रोग्राम दिखाया, जिसमें हाउस रॉबरीज, स्पेशली मैं मेड्स की बात करूँगा, आती हैं मासूमियत वाली शक्ल लेकर और पूरा घर का सफाई करके चली आती हैं। एक तो वो आपको मैंने रुख दिखाया, और आज जो आप लोग हम बात कर रहे हैं जो पंजाब से यहाँ पे आते हैं, वो एक नई चीज़ आपने बताई है। तो आप क्या समझते हैं आने वाले वक्तों में क्या होना चाहिए? ये जो मामला चल रहा है ये कितना थम जाएंगे ताकि कराची के अवाम सुकून की सांस लें? जनाब अगर अवाम को भी चाहिए कि पुलिस के साथ ताउन करे। दूसरा ये जो हम रजिस्ट्रेशन करते हैं कि जो किराए की कच्ची आबादियों में रहने वाले हैं, ये अपने आप को रजिस्टर कराएं, और जो नौकर है वो मालकान को भी चाहिए रखते वक्त पुलिस थाने में उनको रजिस्टर कराएं। FIR 7